blissful to see shooting star in twin flame journey। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में शूटिंग स्टार ज़रूरी है दिखना, और ये दिखते भी ज़रूर है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कब दिखते हैं और क्या मीनिंग है, आइए जाने। शूटिंग स्टार को स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल भी कहा जाता है। कुछ कल्चर में ये भी कहा जाता है कि कोई सोल अर्थ पर आ रही है या फिर स्वर्ग को जा रही है। स्टार आइदर फॉलिंग टू अर्थ और असेंडिंग इनटू हेवन। इसे हिंदी में उल्का भी कहते हैं, टूटता तारा भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे मीटेओराइट भी कहा जाता है। तारों से भरा आसमान कभी भी स्टेबल नहीं रहता। हर एक मोमेंट में कोई ना कोई तारा अपनी जगह बदलते हुए देखा जा सकता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड अदरवर्ल्डली सिग्निफिकेंस। शूटिंग स्टार दिखना बहुत लक, गुड ओमेन माना जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में भी। नंबर 1, किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट में दिख सकती है, और जब ये दिखे तो मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड, किसी के लिए फिनिशिंग लाइन हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप इनर वर्क करके आगे बढ़ते जाते हैं तो एक टाइम आता है जब जर्नी फिनिशिंग लाइन में हो, कंप्लीट होने के कगार पे हो, तो भी शूटिंग स्टार दिखते हैं। थर्ड, किसी के लिए लाइफ में मेजर चेंज को इंडिकेट करता है कि लाइफ में मेजर चेंज आपके लाइफ में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो वहाँ पे अब मेजर चेंज इंडिकेट करता है, और ये मेजर चेंज कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में होने वाला होगा। फोर्थ, किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओकेजन के लिए रेडी रहने का साइन शूटिंग स्टार दिखना हो सकता है। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओकेजन, लम्हे कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जो मामूली नहीं कहलाते, उसके लिए अब आपको रेडी प्रिपेयर रहना है। ये इंडिकेशन, ये साइन है शूटिंग स्टार दिखना। तो कभी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी शो करता है ट्विन फ्लेम के लाइफ में दिखना। पॉइंट 5 हो गया। पॉइंट 6, तो कभी आप अनसर्टेन हो, किसी सिचुएशन में आप अनसर्टेन हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपको चॉइस लेनी पड़ी, तो ऐसे में शूटिंग स्टार अगर दिखे मीन्स पॉजिटिव साइन है, और जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आया उसी में आपको स्टिक रहना है, उसी रिलेटेड डिसीजन लेना उचित होगा, इसलिए भी शूटिंग स्टार दिखते हैं। 7, शूटिंग स्टार दिखना कभी भी किसी के लिए बैड लक नहीं हो सकता। दिस लवली वंडर ऑफ नेचर couldn't carry misfortune to anybody। तो ऐसे में जब आपको शूटिंग स्टार आप देखें तो ये बिल्कुल भी माइंड में न लाएं कि आपके साथ कुछ बुरा या मिसफॉर्चून तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए उस वक्त एकदम पॉजिटिव रहिएगा। ऐसे में आप विश मांग सकते हैं, ये एक बिलीव है, मैं इस पर पर्सनली विश्वास करती हूँ। शूटिंग स्टार रिप्रेजेंट लव, लक, गुड फॉर्च्यून, चेंज, न्यू बिगिनिंग एंड डिवाइन गाइडेंस। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये फर्टिलिटी के साइन भी होते हैं, मतलब आप हो सकता है आगे आने वाले समय में माँ या पापा बनने वाले हैं। वहीं कार्मिक बैगेजेस या कार्मिक साइकिल क्लोज को भी इंडिकेट करता है कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में, मतलब अगर आपके साथ या आपके आसपास कुछ कार्मिक लोग हैं, या आप अगर कार्मिक साइकिल में हैं, उसका एंड, उसका इंडिकेशन करता है कि अब वो समाप्त होने वाला है वो साइकिल, और वो कार्मिक बैगेजेस अब आपके अब आपके कंधे से हटने वाला है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, ये जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये आपसे किस तरह से रिलेट करेगा वो पर्सन टू पर्सनल होता है, ये पर्सन टू पर्सन, ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम डिपेंड करता है कि आप उस वक्त किस सिचुएशन में हैं, किस सर्कमस्टांसेस में हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। अगर आप शूटिंग स्टार देख रहे हैं या देखे हैं या आगे देखेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ज़रूर देखते हैं शूटिंग स्टार, रोज़ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ पीरियोडिकली कभी कभार आप शूटिंग स्टार अपने जर्नी में ज़रूर देखते हैं। सो विश कैसे मांगना है थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए। तो नंबर 1,
विश जैसे हम विश मांगते हैं शूटिंग स्टार को देखते हुए, ये बिलीव है ग्रीक, अमेरिकन नेटिव या हिंदुइज्म में तो है ही है, बुद्धिज़्म में भी है, अफ्रीकन्स में भी, इजिप्शियंस कल्चर में भी ये बिलीव किया जाता है। इसके साथ साथ जापानीज़ में भी ये विश मांगने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए देखते हैं, और भी बहुत से कल्चर्स हो सकते हैं जो मुझे हो सकता है ध्यान नहीं आ रहा हो, पर आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या उसमें भी ये विश मांगने की बात कही गई है, तो मुझे खुशी होगी जान के। सो विश मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का याद ज़रूरी है रखना। पॉइंट नंबर 1, जो विश चाहते हैं आप वो मांगिए। मतलब कोई एक विश होनी चाहिए। जैसे ही आपने शूटिंग स्टार देखी तो विश की झड़ी मत लगा दीजिएगा, विश की लाइन मत लगा दीजिएगा। मैं मानती हूँ हम सब विश मांगते हैं सभी से, पर विश मांगने के लिए शूटिंग स्टार से विश मांगने के कुछ टेक्निक्स हैं। तो उन 3 टेक्निक्स में से नंबर 1 टेक्निक ये है, एक बार जब आप शूटिंग स्टार देख रहे हैं तो एक ही विश एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपने 2-4 विश मांगा तो ऐसे में शूटिंग स्टार आपके विश को नहीं पूरा कर सकते। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है हमसे कि हम अपने जो विश है, विश लिस्ट में से, अपने बकेट के विश लिस्ट में से सब कुछ मांग लेते हैं एक बार में। तो ऐसे में उसके बाद हम कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्ते बाद ये सोचते हैं कि अरे तो शूटिंग स्टार देखना ही बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ कहा जाता है, ये एक प्रोवर्ब है, ये मिथ है, कुछ नहीं है, मेरी तो विश पूरी ही नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, इसका एक रीज़न तो देखिएगा। जो आपने विश मांगा शूटिंग स्टार को देखते हुए, क्या वो विश सिंगल विश थी, क्या विश के साथ और भी बहुत कुछ विश जुड़ा हुआ था? एक ही विश एट अ टाइम आपको मांगना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखिएगा, किसी को अपना विश बताइएगा नहीं, किसी को भी नहीं, तो किसी को भी नहीं। मतलब आप अगर अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, बच्चे या बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, या अपने अगर मान लीजिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, किसी को भी अगर बताना चाहें तो ये विश पूरी नहीं होगी। चाहे वो आपके जितने भी करीब क्यों ना हो, वो इंसान जिसको आप बताना चाह रहे हैं, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने विश के बारे में उनको साझा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में प्लीज़ बहुत खबरदार हो जाइए, किसी को भी अपना विश बताइएगा नहीं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो विश शूटिंग स्टार को देखते हुए जब विश मांगते हैं, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जब आपका विश पूरी हो जाए, जब भी आपकी विश पूरी हो जाए, तब ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें। जैसे आपने विश मांगा और वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में या 1 महीने में पूरी हो गई, तो ऐसे में ये नहीं कि बस हो गया, ये तो आपकी किस्मत में था तभी मिला, नहीं, ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ जिस दिन आपकी विश पूरी हुई, आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे किसको? गॉड को, उस शूटिंग स्टार को। और एक काम उसी के वक्त आपको करना है कि किसी एक पर्सन को, कोई एक पर्सन जो शूटिंग स्टार के बारे में उतना नहीं जानता हो, कोई एक पर्सन को, आपके फ्रेंड में से हो सकते हैं, रिलेटिव में से हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, उनको भी ये सिस्टम बताइएगा और ये तरीके बताइएगा शूटिंग स्टार के बारे में। उस वक्त आप अपने किसी भी पर्सन के साथ डिस्कस कर सकती हैं, ताकि ये उनके भी ऊपर, अगर वो कभी अपनी लाइफ में देखें, तो ये वो भी अपनी विश पूरी कर सके, मांग सके, और उनकी भी विश पूरी हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब तब तक आपकी ग्रैटिट्यूड पूरी नहीं होती जब तक आप किसी एक पर्सन को इस शूटिंग स्टार के बारे में ना बता दें। ठीक है ना, ये है वीडियो। और इसके साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में मुझे भी मोटिवेट मिलता है और इस तरह से एनर्जी भी आपके और मेरे बीच में एक्सचेंज होती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। और आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेल कर सकते हैं। इसमें 1-to-1 डिस्कस होती है। पर्सनल सेशन में सिर्फ आपके बारे में डिस्कशन होता है, इसलिए ये मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।